नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है यह केरोटीन और केराटिन के ऊपर है कि इन दोनों में क्या बेसिक अंतर होते हैं, क्या इनमें डिफरेंट है। तो आइए आज का जो टॉपिक है इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा थंबनेल कि केरोटीन वीएस केराटिन, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है इन दोनों में। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में हम क्या अंतर है। सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है केरोटीन हिंदी में, जबकि इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है केरोटीन और ये यहाँ पर केराटिन है। और इसकी स्पेलिंग जो है उसमें स्टार्टिंग में के है, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग में स्टार्टिंग में सी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंट स्पेलिंग में ज्यादा देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं यहाँ पर केरोटीन को स्टार्ट करते हैं। तो केरोटीन जो है यह एक विशेष प्रकार का विटामिन होता है और यह एक ऐसा विटामिन होता है कि इसे विटामिन ए में प्रदर्शित कर सकते हैं। किस विटामिन में प्रदर्शित कर सकते हैं? इसे हम विटामिन ए में प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह एक पिगमेंट होता है, यह एक रंग द्रव्य होता है जिसका रंग या तो लाल होता है या फिर पीला होता है। हम अगर कहें यहाँ पर कि एक प्रकार का रंग द्रव्य होता है जिसका रंग है, एक तो या तो लाल हो जाएगा इसका रंग, केरोटीन का जो रंग होता है या तो लाल होता है या फिर इसका जो रंग है यह पीला होता है। यह एक पिगमेंट है, यह एक रंग द्रव्य है। तो क्वेश्चन पूछते हैं इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है या इसका रंग पीला होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैश बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम फ्लैश बैकग्राउंड में और देखते हैं कि यह होता क्या है। आप सभी को पता है कि कोशिका जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। और आप सभी को यह भी जानना चाहिए कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है वह भी दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका होती है यानी कि एनिमल सेल, और एक आपकी पादप कोशिका होती है यानी कि प्लांट सेल होती है। अब जो पादप कोशिका आपकी होती है, पादप कोशिका का मतलब होता है पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वह पादप कोशिका होती है। और हमारे जो अंदर कोशिका पाई जाती है वह जंतु कोशिका होती है। ये आपने देख रखा होगा, यूकैरियोटिक के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, तो दोनों प्रकार की कोशिका आई जाती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर पी दिख रहा है, पी का अर्थ होता है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड को हम हिंदी में लवक कहते हैं और यह लवक जो होता है यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि हमारे अंदर यह प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। अब यह प्लेस्टिड होता क्या है तो इसको समझ लेते हैं हम। यहाँ पर प्लेस्टिड के तीन प्रकार हैं। एक होता है आपका हरित लवक, लवक बोलते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे लवक। और ये जो आपका लवक होता है इसी को हम बोलते हैं प्लेस्टिड। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं प्लेस्टिड। यह प्लेस्टिड जो होता है यह तीन प्रकार का होता है, एक हरित लवक होगा, एक अवर्णित लवक होगा, एक वर्णित लवक होगा, एक होगा आपका वर्णित लवक। तो तीन प्रकार के आपके लवक होंगे। इंग्लिश में इसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, इसे क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती है तथा तने भी उनके हरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पत्तियों के माध्यम से होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है यह पेड़ पौधों के अंदर भोजन का निर्माण करता है तथा फल के माध्यम से ये भोजन को स्टोर करके रखते हैं। तो भोजन को स्टोर रखने का जो काम है वह अवर्णित लवक का है, यह आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे, यहाँ पर अ है, अ का मतलब होता है नहीं, यहाँ पर वर्णित है, अ का मतलब होता है नहीं और वर्ण यानी कि यहाँ पर कोई कलर नहीं होता है। और यहाँ पर इसका मतलब है वर्णित लवक यानी कि इसमें कलर होता है। जब आप एडिटिंग करते होंगे तो आपके मोबाइल में क्रोमा का ऑप्शन आता होगा, कलर का ऑप्शन आता होगा, तो रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है, आपका वर्णित लवक करता है। जैसे आपने टमाटर खाए होंगे, आपने मिर्ची भी खाई होगी, और टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है और मिर्ची एक तो हरे रंग की होती है और बाद में उसका रंग लाल हो जाता है। तो टमाटर और मिर्च का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपेज के कारण होता है। और आपने चुकंदर खाया होगा, चुकंदर भी लाल होती है लेकिन थोड़ा डार्क होती है, तो उसका जो रंग है वह अलग होता है और वह अलग होता है बीटानोन के कारण। तो चुकंदर का लाल रंग जो होता है वो बीटानोन के कारण होता है, टमाटर और मिर्ची का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपेज के कारण होता है। और हम बात कर रहे थे केरोटीन की।
इसी पर यह वीडियो बनाया गया है। जो गाजर होती है, गाजर का लाल रंग होता है। दो प्रकार की गाजर आपने खाई होगी, एक तो बिल्कुल लाल होती है, एक थोड़े पीलेपन पे होती है। तो गाजर का लाल या पीलापन जो होता है रंग, वह केरोटीन के कारण होता है। और आपने जो फल देखे होंगे, जैसे आम हो चुका है, पपीता हो चुके हैं, इनका जो पीला रंग होता है वह ज़ैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? वह ज़ैंथोफिल के कारण होता है। अब आप सभी के लिए यहां पर एक क्वेश्चन में छोड़कर जा रहा हूं कि आपको बताना है कि कोशिका के अंदर रसोई घर किसे कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। हमारी कोशिका के अंदर रसोई घर किसे कहा जाता है? यहीं से वो क्वेश्चन आपका बनेगा। और एक क्वेश्चन का आपका जवाब देना है कमेंट के माध्यम से कि आलू का हरा रंग किसकी वजह से होता है। हमने ये तो पूरा वीडियो बनाया है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो आपको कमेंट में एक जवाब देना है कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है तथा कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। हम फ्लैशबैक में आए थे इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर तो हमने देखा था केरोटिन की हम बात कर रहे हैं कि आखिर केरोटिन आया कहां से है। तो केरोटिन इस प्रकार से यहां से आया है क्योंकि पेड़ पौधों में रंग प्रदान करने का कार्य होता है। आपने पेड़ पौधों में फूल भी देखे होंगे, अलग अलग भांति के फूल आते हैं, जैसे लाल फूल आते हैं, पीले फूल आते हैं, सफेद फूल आते हैं, काले फूल आते हैं। तो रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो आपका प्लेस्टिड का एक लास्ट वाला हिस्सा जिसका नाम है वर्णित लवक, उसे हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, वह रंग प्रदान करने का काम करता है। और उसी के अंदर पाया जाता है एक केरोटिन जो गाजर का लाल या पीला रंग बताता है। तो आइए बढ़ जाते हैं यहां पर। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अगर देखा जाए तो अपनी जो गाजर होती है, गाजर का जो लाल रंग है वह किसके कारण होगा? केरोटिन के कारण होगा। आप दूध पीते होंगे, दूध में थोड़ा पीलापन आता है, दूध का पीलापन भी किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण। आपने कभी अंडा देखा होगा, किसी ने तो अंडा खाया भी होगा। ठीक है, तो अंडे का जो अंदर का पीला वाला भाग जो होता है वह भी किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण होता है। और आपके शरीर के अंदर, हमारी शरीर के अंदर जो फैट, जो चर्बी, जो वसा पाई जाती है, उस वसा में भी आपका केरोटिन होगा। यह जो केरोटिन होता है यह 4 प्रकार का होता है। केरोटिन कितने प्रकार का होता है साथियों? यह केरोटिन 4 प्रकार का होगा। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा आपका गामा और एक होगा आपका डेल्टा। यह 4 प्रकार का आपका केरोटिन होता है। अब भली भांति आप केरोटिन को समझ चुके होंगे क्योंकि इसका फ्लैश बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि भी हमने समझ ली है।